वो हातिम ताई की बेटी जब साहबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन के एक लश्कर से उलझ गई, उसको जब गिरफ्तार करके ला रहे थे, नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ फरमाए, वो बिटिया दूर से आ रही, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने महसूस कर लिया कि उसके सर पर दुपट्टा नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर मुबारक उतारी, अपनी चादर मुबारक उतार के एक सहाबी को दी, फरमाया दौड़ के जाओ उस बेटी के सर पर रख के आओ। अब चादर किसकी है जी? किसकी है चादर? अरे जोर से बोलिए, किसकी चादर है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और रसूलुल्लाह कौन है? अभी नहीं पता आपको अच्छी तरह, मैं बताता हूं। वो नबी अलैहिस्सलाम वो है कि शेख सादी ने कलाम लिखना शुरू किया, उनके ऊपर किरदार पर, आंखों पर, जुबान पर, कदमों पर, जुल्फों पर, सीरत पर लिखता गया। दिल को तसल्ली नहीं हुई, सादी ने सारा कलाम एक तरफ और फिर एक शेर लिखा सिर्फ, उसने कहा बाद अज खुदा। सादी ने आखिर में लिखा कि बाज अज खुदा, कहता मेरा यकीन है आज सादी का कि अल्लाह के बाद अगर कायनात में कोई है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तो ये चादर जब उतार के दी ना एक साहबी को, फरमाया भाग के उस बेटी के सिर पे रखो, तो उसने अदब से कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बड़ी ताहा यासीन वाली चादर है, ये मुदस्सिर वाली चादर है, वो बेटी दुश्मन की बेटी, वो काफिर की बेटी, आप ये चादर रहने दे, आप मैं अपनी चादर दे के आता हूं। और चादर कौन सी है भाई? चादर किसकी है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की। किसकी? कौन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह? जो अल्लाह के बाद नाइब हैं। जब अल्लाह से मिलने जाना था मेराज की रात को, तो जिब्रील आए, नबी अलैहिस्सलाम जो थे उम्मे हानी के हुजरे में, एक कमरा है मक्के में, वहां आराम कर रहे हैं। जिब्रील पहुंचे, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम सो रहे हैं। जिब्रील ने अल्लाह को कहा आपका महबूब सो रहा है, आप कहें तो आवाज दे के उठाऊं? और फरमाया ठीक है कि तू रूहुल अमीन है, लेकिन तू इतना बड़ा नहीं है कि प्यारे पैगंबर को आवाज देने की जरूरत रखता हो। तो फिर जिब्रील ने पूछा था अल्लाह से, या अल्लाह इनका हाथ दबाऊं, पैर दबाऊं? और फरमाया ठीक है तू फरिश्तियां दा सरदार है, पर इतना बड़ा नहीं है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को हाथ लगा दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पूछा या अल्लाह करना क्या है? फरमाया करना क्या है? घूम के कदमों की तरफ हो जा। कदमों की तरफ खड़े हुए, फरमाया दोनों घुटने जमीन पर लगाओ। जब घुटने जिब्रील ने जमीन पे लगाए, अल्लाह ने कहा कि अपने होठ मोहम्मद रसूलुल्लाह के तलबों से लगा दे, ताकि इनकी ठंडक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख। नारे तकबीर, नारे तकबीर, हुजूर का दामन, हुजूर का दामन। अब नबी अलैहिस्सलाम वो चादर दे रहे हैं जिसको बोसा देना जिब्रील भी अपने लिए किस्मत की बात समझते हो। अब जब सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह वो दुश्मन की बेटी है, पैगंबर अलैहिस्सलाम नाराज हुए, फरमाया कान खोल के सुन लो और क़यामत तक आने वाले लोगों को बता दो कि बेटी मुसलमान की हो, बेटी हिंदू की हो, बेटी सिख की हो, बेटी दलित की हो, बेटी जापान की हो, बेटी फ्रांस की हो, चाहे बेटी अंग्रेज की हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के नजदीक बेटी सिर्फ बेटी होती है, उसका कोई मजहब नहीं होता है। अब ये जो चादर जाके हातिम ताई की बेटी के सर पे डाली ना, क्योंकि वो बादशाह की बेटी थी, हातिम कोई मामूली बादशाह नहीं था। खुद नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हातिम से अल्लाह राजी थे। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की बासत से चंद साल कबल उसका इंतकाल हुआ है। खुद नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं कि उससे अल्लाह राजी थे, इतना ज्यादा सखी था, मामूली आदमी नहीं था। उसकी बेटी कोई मामूली होगी? वो कहती है जब रास्ते में मुझे पकड़ा तो मेरे दिल में था कि जब मदीना लेके जाएंगे तो नौजुबिल्लाह में ऐसे ऐसे सवाल करूंगी कि इनके जो हुक्मरान हैं, इनके जो नबी हैं, नौजुबिल्लाह उनको पता लगेगा कि किसी बड़े बादशाह की बेटी है। कहने लगी जब मेरे सर पर नबी अलैहिस्सलाम की चादर रखी गई ना, तो मेरे आंसू जारी हो गए, मैं सारे सवाल भूल गई और मेरे दिल ने कहा कि हातिम की बिटिया ये जो आए हैं ना मदीनतुल मुनव्वरा में, जलवा अफरोज हैं, ये रूए जमीन के बादशाह नहीं है, अल्लाह ने इनको दिलों का शहंशाह बनाकर भेजा है। अब वो नबी अलैहिस्सलाम के सामने आई, अब क्योंकि बेटी आई है,
बेटी आई है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इकराम किया है, उसके लिए नई सवारियां, नए कपड़े, बेहतरीन नाश्ते का इंतजाम, खाने का इंतजाम। पूछा बिटिया और क्या चाहिए? फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ जितने लोग आए हैं ना उनको भी रिहा फरमा दें। नबी अलैहि सलाम ने उनको भी रिहा कर दिए। वो बिटिया शाम को अपने महल पहुंची, उसका भाई है अदी बिन हातिम उसका नाम है, वो भाग गया था जंग में से। अदी भी लौट आया शाम को, पता लगा कि बहन सही सलामत आ गई। उसने आके पूछा अपनी बहन से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलके आई? क्या हाँ। वो कैसे बादशाह? क्या भाई तुम्हें गलतफहमी हो गई, वो बादशाह नहीं है, वो दिलों के शहंशाह हैं। तुम भागते क्यों फिरते हो? जाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलो। अब अदी बिन हातिम ने ये कहा, वो कहने लगा अपनी बहन से कि मैं तुम्हारी बात तो मान लूंगा, लेकिन मैं मदीना जाके मस्जिद में उनसे नहीं मिलूंगा। मैं चाहता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर देखूं, उनका महल देखूं, उनके रहने सहने के तरीके देखूं, ताकि मुझे अंदाजा हो जाए। अब मुफस्सिरीन कहते हैं कि अदी बिन हातिम ताई जिस वक्त नबी अलैहिस्सलाम को मिलने के लिए आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे थे। अदी जब मस्जिद में दाखिल हुआ तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको देख के दूर से ही कहा, आओ भी आओ अदी, तुम्हारा इंतजार था। अब अदी घबरा गया कि नबी अलैहिस्सलाम को मेरा नाम कैसे पता। वो घबरा गया अदी। अभी आके बैठा है, नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़ा, फरमाया चल यार तेरे साथ घर पे बात होगी, यहां बात नहीं होने वाली है। अहमदाबाद के मुसलमानों को भी कहता हूं, मौलवी हजरात को भी कहता हूं, हर बंदे की एक हैसियत होती है। मैं हूं, आप हैं, सब हमारा एक दायरा है। हर बंदे का कोतवाल होता है ना, उसका एक दायरा होता है। कोतवाल के ऊपर एक डीएम होता है, उसका भी दायरा होता है। उसके ऊपर एक गवर्नर है, उसका भी दायरा होता है। तो हर बंदा अपने दायरे से बाहर जाके कुछ नहीं होता। तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने क्या दिया, उनका दायरा क्या है क्या नहीं है, ये किसी मौलवी के बताने की बस की बात नहीं है। हमारी औकात से ऊपर की बात है। हमको जब गुफ्तगू करनी है अपनी औकात में रह के करनी है। जो लोग नाउज़ुबिल्लाह इस बात पर बहस करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के पास इल्मे गैब था या नहीं था, ये दोनों फरीक इस बात के मुकल्लफ नहीं है नाउज़ुबिल्लाह कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदबंदियों की बात करें। अल्लाह ने उनका जिक्र, उनका मुकाम कितना बुलंद किया, या तो कोई नबी बता सकता था, क्योंकि उनके आने पर कोई नबी नहीं था। इसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद उठा ली है। ये बंदों के बस की बात, ये बंदों के बस की बात नहीं है। जंगे बदर में रात को नबी अलैहिस्सलाम खैमे से निकले, हाथ में छड़ी पकड़ी हुई है, चंद कदम चले, अबू बकर सिद्दीक साथ में। फरमाया अबू बकर ये आओ। जी या रसूलल्लाह। फरमाया ये छड़ी टिका दी जमीन पे। फरमाया सुबह को अबू जहल ने इस जगह आके हलाक होना। तो नबी अलैहिस्सलाम का क्या दायरा है? शेख सादी ने बयान किया कि बाज़ अज खुदा बुजुर्ग तू ही है, बस अल्लाह के बाद अगर कोई है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हमारा काम उनकी इत्तबा करना, हमारा काम उनसे मोहब्बत करना, हमारा काम उनकी पैरवी करना, हमारा काम उनके इखलाक के मुताबिक जिंदगी गुजारना। और ये अगर कोई समझता है बंदा, खा वो किसी भी मसलक का हो, कि मैं हदबंदी करूंगा, या कोई समझता है कि मैं हुदूद से तजावुज कर लूंगा, तो ये हम लोगों के बस की बात नहीं है। हम सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौकर हैं, और नौकर का काम है कि वो नौकर बन के खिदमत करता रहे, मालिकों की तरफ आंख उठा के देखने की जरूरत ना करे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अदी बिन हातिम को कहा चल यार घर चलते हैं। अदी घबरा गए कि इनको ये भी पता है कि मैंने घर देखना है। घर ले गए,
वो हैरान है कि एक ही कमरा उसके दो हिस्से किए हुए हैं। चटाई जो है खजूर की है, बिस्तर खजूर का है, तकिया खजूर का है। अब नबी अलैहिस्सलाम ने खाने के लिए भी खजूरें पेश की, दूध पेश किया। जब खा पी लिया, दो चार रस्मी बातें हुई, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा अब आराम का वक्त है, आप मेहमान खाने तशरीफ ले जाएं। और जब उठा, अदीज को कहा कि जाओ, उन्होंने हाथ पकड़ लिया, फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आया तो जाने के लिए ही था, लेकिन अब आपके पास आ गया हूं तो अब सारी जिंदगी हातिम का बेटा अदी मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी में रहेगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये जो सीरत है ना, यही तालीम है। तालीम पहले भी होती थी दुनिया में, लेकिन वो होती थी हिसाब किताब सीखने के लिए। तालीम पहले भी होती थी, वो होती थी पैसे कमाने के लिए। तालीम अब भी दुनिया वाले सिखाते हैं, वो इंडस्ट्री बनाने के लिए, अपने अपने पैकेज बनाने के लिए। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जो तालीम दी है उसमें किरदार है। दुनिया की तालीम के अंदर ऐश परस्ती है, नबी अलैहिस्सलाम की तालीम के अंदर आला तरीन किरदार है। दुनिया की तालीम में पैसा कमाना है, नबी अलैहिस्सलाम की तालीम में हलाल और हराम की तमीज को बरकरार रखना शामिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन है हज़रत शीमा, दाई हलीमा की बड़ी बेटी हैं। वो एक मौके पे नबी अलैहिस्सलाम को मिलने आई, पैगंबर अलैहिस्सलाम खेमे में, सहाबा ने उनको बाहर रोक लिया। उसने सहाबा के नेज़े हटाए, फरमाया मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की बहन हूं, तुम कैसे रोक सकते हो मुझे। एक गुलाम भागा आया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक औरत बाहर खड़ी है, वो आपको अपना भाई कहती। फरमाया मैं तो सैयदा आमना का अकेला ही बेटा हूँ। फरमाया नहीं या रसूलुल्लाह, वो कहती मैं शीमा हूँ। फरमाया हाँ, वो मेरी दूध शरीक बहन है, वो मेरी अम्मा दाई हलीमा की बिटिया है, जल्दी ले आओ। अब शीमा आई, बूढ़ी हो गई थी। नबी अलैहिस्सलाम उठ के अपनी बहन से मिले। जब बहन बैठी, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा बहना आप ज़ईफ हो गई हो, मेरे साथ मदीने चलो, तुम्हें अच्छी कोठी अलाट कर दूंगा, तुम्हारे लिए खादमाएं लगाऊंगा, खादिम होंगे जो सारा दिन तुम्हारा ध्यान रखेंगे। शीमा कहने लगे नहीं, आप मेरे भाई हैं मोहम्मद, मैंने आपको अपनी गोद में बिठाया है, तो मैं तो काम से आई हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा क्या काम है। फरमाया या रसूलल्लाह मेरे कबीले के कुछ कैदी हैं, छोड़ दीजिए। नबी अलैहिस्सलाम जब कोई काम करते थे ना, कभी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को, कभी उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को, कभी उस्मान बिन नुरैन रज़ियल्लाहु को, कभी मौला अली करमुल्लाह वजू को, सैयदना अबू ज़र गफ़ारी को, कभी अबू उबैदा बिन जर्राह को, सैयदना अब्बास को, इन लोगों को बुला के मशवरे करते थे। आज जब बहन आई है तो हुक्म जारी कर दिया, इनके हिस्से के कैदी छोड़ो। बहन आई, अपने पिए को बुलाया, किसको, बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को। अरे बहन आई है, इसके लिए नए घोड़े तैयार करो। अपने दूसरे पिए को बुलाया, अबू हुरैरा को, अरे हमारी बहन आई है, बेहतरीन कपड़ों का इंतजाम करो, इनके घोड़े की खर्जीन के अंदर सातज़ादे राह का सामान डालो, उसमें सिक्के डालो, पानी की खगल तैयार करो। क्यों? क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह की बहन ने सफर करना है। ये अहमदाबाद के मुसलमानों को, यहाँ के सब गैर मुस्लिम भाइयों को बताना था ना कि नबी ने ये तालीम दी है कि जब बहन घर पर आए तो बीवी को पूछ के 500 के नोट नहीं निकालना, जो कुछ है वो निछावर कर देना। ये नबी अलैहिस्सलाम का किरदार है, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है।